आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे CLSEL स्टॉक के ऊपर, जिसका फुल फॉर्म है चमन लाल सेठिया एक्सपोर्ट्स लिमिटेड। दोस्तों ये स्टॉक बिगिनिंग ऑफ दिस ईयर जनवरी 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। मोटा मोटी देखो तो दोस्तों इसने 7 महीने करेक्शन में बिता दिए, और करेक्शन में भी दोस्तों इसने दोनों तरह का करेक्शन दिया है। स्टॉक ने प्राइस वाइज करेक्शन भी दिया है और टाइम वाइज करेक्शन भी दिया है। पहले स्टॉक ने प्राइस वाइज करेक्शन दिया है जहाँ पर स्टॉक काफ़ी हद तक डाउन साइड करेक्ट हुआ। इसके बाद स्टॉक ने टाइम वाइज करेक्शन दिया जहाँ पर स्टॉक साइडवे गया, कंसोलिडेशन किया, एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाया और अल्टीमेटली इसको ब्रेकआउट किया है। और फिलहाल ये स्टॉक को देखो तो दोस्तों मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकआउट हुए हैं। ये स्टॉक के अंदर दोस्तों एक बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी जो एक रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। अल्टीमेटली स्टॉक ने उसको ब्रेकआउट किया है। यहाँ पर करेक्शन कंप्लीट के कंफर्मेशन मिले हैं, पॉजिटिव क्लियर डाइवर्शन मिला है और एक बहुत बड़ी रिवर्सल चार्ट पैटर्न मिली है, जिसके तहत ये स्टॉक अपसाइड में 20 से 22% रनअप के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों इसमें कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पज़ से आप लोगों से शेयर कर रहे हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप पोजीशन भी लेते हो तो क्वांटिटी कंट्रोल में रखना, क्योंकि इंडेक्स के अंदर टॉप फॉर्मेशन का प्रोसेस चल रहा है। तो अगर दोस्तों ये टॉप फॉर्मेशन के अंदर अगर टाइम वाइज करेक्शन हुआ तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इंडेक्स के अंदर अगर प्राइस वाइज करेक्शन आई तो दोस्तों स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो वो लिहाज से क्वांटिटी कंट्रोल में रखना। आई एम सॉरी दोस्तों, आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप एरिया था जहाँ से करेक्शन का आगाज़ हुआ था, और यहाँ से कुछ ऐसी डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल स्टॉक के अंदर बनी। और जब तक दोस्तों ये स्टॉक के डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में रहा, ये प्राइस वाइज करेक्शन होता गया और इसके अंदर बैक टू बैक लोअर लोज हीट होते गए। दोस्तों अगर आप देखो तो पहला लोअर लोज यहाँ हीट हुआ, सेकंड लोअर लोज यहाँ पर हीट हुआ, थर्ड लोअर लोज यहाँ पर हीट हुआ, फोर्थ यहाँ पर हुआ और फिफ्थ यहाँ पर हुआ। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइज को एक साथ ब्रेक करके उसके अबाव हाई वॉल्यूम सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन इज़ कंप्लीटेड। यहाँ पर दो बड़ी चीज़ एक साथ हमें मिली दोस्तों। पहला तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया, जिसकी वजह से जो स्ट्रेट गिरावट चल रही थी आधे साल से 6 महीने से, वो अल्टीमेटली रुक गई। और सेकेंडली दोस्तों इसके अंदर जो बैक टू बैक लोअर लोज हीट होने की जो चेन बनी हुई थी वो तोड़कर उसके अगेंस्ट में इसने फर्स्ट हायर हाइज रजिस्टर्ड किया, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर करेक्शन कंप्लीटेड, टेम्पररी बॉटम लग गई है। अनलेस एंड अनटिल कोई नया लोअर लोज हीट ना हो जावे या फिर पुराने लोअर लोज के नीचे क्लोजिंग ना मिल जावे, तब तक हम यही मानकर चलेंगे कि स्टॉक के अंदर बॉटम लग गई है। और दोस्तों इसने अपसाइड ट्रेंडिंग मूव का पहला कदम जमा लिया है, मल्टीपल हायर हाइज को एक ही स्विंग में ब्रेक करके। और सेकेंडली दोस्तों देख लेते हैं डाइवर्शन का पार्ट। तो दोस्तों अगर मैं आप लोगों को MACD डालकर दिखाऊं तो यहाँ पर हमें पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन मिलता है। दोस्तों अगर आप पॉजिटिव क्लियर डाइवर्शन मिलता है, दोस्तों अगर आप प्राइस एक्शन के जो लोअर लो स्विंग अगर आप देखो तो वो डाउन साइड में टिल्ट हुए हैं फ्रेंड्स यहाँ से, और वही अगर आप MACD की ऑसिलेशन को देखो तो दोस्तों वो अप साइड में टिल्ट हुए हैं, और यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिला है जो एक अपसाइड मोमेंटम पंप करेगा स्टॉक के अंदर। और दोस्तों सेकेंडली देख लेते हैं चार्ट पैटर्न। तो दोस्तों अगर मैं आप लोगों को बताता हूँ तो यहाँ पर हमें क्लियर कट एक ज़बरदस्त रिवर्सल चार्ट पैटर्न मिली है दोस्तों, और वो है ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न। दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें क्लियर कट ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए मिल रही है। और एक और चीज़ दोस्तों, यहाँ पे एग्जैक्टली ब्रेकआउट के पास नेकलाइन के पास एक रेजिस्टेंस भी है जिसको हम ब्लू में कर देते हैं, और उसको भी ब्रेकआउट करना अनिवार्य है। और दोस्तों ये रेजिस्टेंस के चलते पॉसिबल है कि स्टॉक एक यहाँ पर इनसाइड रेंज बनावे इतने एरिया के पास और फिर अपसाइड ब्रेक करके चले। तो अगर वो ऐसा रेंज सेटअप बनाएगा तो दोस्तों कंसोलिडेशन होगा, तो वो लिहाज से अपने माइंडसेट को रेडी रखना। और सेकेंडली दोस्तों ये जो इनसाइड रेंज है ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न की फ्रेंड्स, ये कोई छोटी मोटी नहीं है दोस्तों, ये तकरीबन 20 से 22% की है, जो ये नेकलाइन से ब्रेकआउट होने के बाद अपसाइड में 22% जितना रनअप देंगी। और वो लिहाज से दोस्तों स्टॉक का जो अगला टारगेट निकल के आता है वो 280 का आता है फर्स्ट टारगेट, जिसको हम येलो में कर देंगे फ्रेंड्स। और सेकंड टारगेट इसका निकल कर आता है 285। और दोस्तों ये टारगेट रीच होने से पहले बीच में कुछ रेजिस्टेंस है जो ये स्टॉक फेस करेगा, जिसको हम ब्लू में कर देते हैं।
और सेकेंडली दोस्तों ये जो नेकलाइन के पास का एरिया है, यहाँ पर एक ये एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है, क्योंकि अगर आप देखो तो यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकआउट होते हुए मिले दोस्तों। यही एरिया पे हमने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल 6 महीने की डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड ब्रेकआउट होते हुए मिली। यही एरिया पे दोस्तों हमें लोअर लोज हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए मिले। यही एरिया पे दोस्तों हमें क्लियर पॉजिटिव डाइवर्शन MACD के थ्रू मिला, और यही एरिया पे दोस्तों एक ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए मिली। तो दोस्तों जो एरिया अभी तक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर खड़ा है। और इनकेस अगर स्ट्रॉन्ग अपसाइड चलना स्टार्ट हुआ और वो कोई भी ब्लू लाइन के पास अगर सेलिंग प्रेशर फेस करके वापस स्टॉक नीचे आना चालू किया और ये नेकलाइन को रिटेस्ट करने आया, तो दोस्तों ये एरिया सामने आके एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा और स्टॉक को इधर अपसाइड में पुश करेगा या फिर साइडवे कंसोलिडेशन में पुश करेगा, और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग के नीचे ही हमारा स्टॉप लॉस आएगा जो आसानी से हीट नहीं होगा। लेकिन बाय एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस हीट हो जाता है तो दोस्तों नो इफ़ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना। और दोस्तों अगर आपको स्टॉप लॉस रखना भी हो तो वो एरिया यहाँ पर आएगा फ्रेंड्स। यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन है स्टॉप लॉस रखने के। अगर आपको रखना हो तो ये जो फर्स्ट ब्रेकआउट कैंडल है उसके लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे रख सकते हो, और एक लोअर स्विंग का ऑप्शन है वो भी रख सकते हो अपने एडवाइज़र को पूछकर। और वो लिहाज से अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी देखने जाओ तो आपका ओवरऑल रिस्क का एरिया फ्रेंड्स इतना रहेगा और रिवॉर्ड का एरिया दोस्तों इतना बड़ा है। तो ये ऑलमोस्ट 1:2 या 1:1.75 के आसपास आराम से फॉल हो रहा है। और दोस्तों यही वो एरिया है जिसके बारे में मैंने अभी आप लोगों को बात किया था, जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनकर खड़ा है, और यही दोस्तों इंपॉर्टेंट सपोर्ट के नीचे ही हमारा स्टॉप लॉस है। तो ये थी एनालिसिस। और स्टॉप लॉस अगर हिट हो गया क्लोजिंग बेसिस पे तो उसको स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना, ज़रा भी खड़े नहीं रहना, क्योंकि ये वो लेवल है दोस्तों जिसके टूटने पर यहाँ से लोअर लॉस और भी स्टार्ट हो जाएंगे और दोस्तों आपके कैपिटल वाइप होने की जगह पूरी ओपन हो जाएंगी। तो वो लिहाज से दोस्तों स्टॉप लॉस को टारगेट से भी ज़्यादा इज्जत देना। ये थी हमारी एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।